हमारी बच्चों की शादी हम अपने कंट्री में, अपने सिटी में, अपने स्टेट में करें। इंडियन वेडिंग की तो बात ही अलग है। बाहर जाके कुछ भी करो, मतलब पैसा एक्स्ट्रा खर्च होता है, लेकिन मज़ा नहीं आता। मज़ा इंडियन शादी में ही आता है। ये मोदी जी ने जो समस्या उठाई है वो बहुत अच्छी है। उन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट है लोकल टू वोकल के ऊपर उन्होंने इस बात पे जोर दिया है, लेकिन आम पब्लिक से ज़्यादा मोदी जी को इसके लिए देश के सेलिब्रिटीज़, रोल मॉडल्स, इंडस्ट्रीज इनसे आग्रह करना चाहिए। से अगर पॉजिटिव होए तो हम देखते हैं कि लोगों में बदलाव आ रहा है। हमारे कल्चर में आजकल क्या हो रहा है, पिछले दिनों केदारनाथ पे लोगों ने रील्स की बाढ़ लगा दी। लोग आस्था से ज़्यादा वहाँ रील बनाने के लिए जाने लगे। तो ये तो हमें अपनी संस्कृति को बचाना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी हम चांदनी चौक में मौजूद है क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो इसके लिए हम यहां पर मार्केट में मौजूद है। लोगों से यहां पर मार्केट में जो लोग हैं, जो दुकानदारी चला रहे हैं, जो लोग यहां पे ख़रीदारी करने आते हैं, उनसे यही चीज़ हम जानने आए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रविवार को मन की बात 107 एपिसोड में बोला गया और आग्रह किया अपने देशवासियों से उन्होंने कि जिस तरीके से अब ये ट्रेंड लागू हो चुका है कि कुछ लोग हैं जो अपने भारत में ना रह के बाहर विदेशों में जाके जो है डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, शादी रचा रहे हैं, वहाँ जाकर शादियों का आयोजन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह आयोजन मतलब जो आग्रह किया गया है लोगों को कि आप लोग विदेशों में ना जाके अपने भारत में रह के लोकल फॉर वोकल चीज़ों को, अपने देश की निजी स्तर पर चीज़ों को जो है संभालें और यहाँ पर लोगों के बारे में सोचें और यहीं पर रह के जो है शादी करें, ना कि इन्फ्लुएंस होके लोगों की बातों में आके या फिर कुछ चीज़ें और भी चलती हैं उनको लेके अब बाहर जाके विदेशों में शादी ना करें। तो अब इस चीज़ को लेकर यहाँ पर हम चांदनी चौक में मौजूद है, तो यहाँ पर मार्केट लगती है, यहाँ बहुत से लोग जो है ख़रीदारी के लिए आते हैं और हमारा सवाल उन लोगों से यही रहने वाला है कि क्या खासा असर यहाँ पर लोगों को देखने को मिलेगा। जो मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो बात कही गई है, क्या उस चीज़ को लेकर लोग सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वही हम जानने आए हैं। और द न्यूज़ 15 की टीम आपको लगातार इसके बारे में जो है जानकारी देती रहेगी और लोग जो कह रहे हैं वो आप तक पहुँचाती रहेगी। इंडियन वेडिंग की तो बात ही अलग है। बाहर जाके कुछ भी करो, मतलब पैसा एक्स्ट्रा खर्च होता है, लेकिन मज़ा नहीं आता। मज़ा इंडियन शादी में ही आता है। तो ऐसा क्यों है कि जो सेलिब्रिटीज हो गए या बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर जाके क्यों शादी कर रहे हैं? वो उनकी थिंक है, मगर मेरी थिंक ये है कि इंडिया में ही जो शादी है इंडिया की सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ हर हम जो फंक्शन है, हल्दी मेहंदी, ये सब अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। वहाँ क्या है, लोगों का एक दिखावा सा रहता है, यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा अपनापन सा रहता है। अच्छा, मोदी जी ने बहुत चिंता जताई है इस चीज़ को लेके, जो बाहर लोग जा रहे हैं उनसे बहुत आग्रह किया है कि आप लोग बाहर ना जाए। तो आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी ने जिस तरीके से बोला है कि मैं अपनी मन की बात बोल रहा हूँ अब लोगों से, अपने अपने लोगों से, तो आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहली बात है कि देखो, हर फैमिली जो बाहर जाके शादी करना जा रही है, उनकी सब फैमिली मेंबर जो है वो तो नहीं जा सकते, मतलब मेन फैमिली मेंबर चले जाएंगे, लेकिन जो उनके रिश्तेदार रिलेटिव वगैरह वो नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं रिश्तेदारों को अवॉइड करने के लिए तो चीज़ें नहीं हो रही हैं। अवॉइड हो सकता है, हो सकता है कि कई लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं, हम अपने में ही मस्त रहना चाहते हैं, रिलेटिव से नहीं, लेकिन रिलेटिव्स के साथ ही, मतलब हम आजकल की इतनी बिजी लाइफ हो गई है जिसमें हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ये शादी फंक्शन यही होता है जिनमें मिल सकते हैं हम। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके घर में कोई अगर बाहर जाके डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाह रहा है तो आप उसको क्या सलाह दें? यही इंडिया में जो करना है, जैसा फंक्शन करना है, इंडिया में। देखिए, मोदी जी ने जो समस्या उठाई है वो बहुत अच्छी है। उन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट है लोकल टू वोकल के ऊपर उन्होंने इस बात पे जोर दिया है, लेकिन आम पब्लिक से ज़्यादा मोदी जी को इसके लिए देश के सेलिब्रिटीज़, रोल मॉडल्स, इंडस्ट्रीज इनसे आग्रह करना चाहिए, क्योंकि बाहर जाके शादी करना एक आम इंडियंस के बस की बात नहीं है। जो हमारे बड़े बड़े रोल मॉडल्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, ये लोग इन कल्चरों को इन्होंने बढ़ावा दिया है, उसको ही लोग फॉलो करते हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब जैसे आपने बोला कि रोल मॉडल अपना मानते हैं सेलेब्स को, तो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम भी बाहर जाएं। नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज एक कोई भी छोटी सी चीज़ जो लोगों को मन को अच्छी लगती है उसे वो फॉलो करते हैं। आप रील्स देख लीजिए, हमारे कल्चर में आजकल क्या हो रहा है, पिछले दिनों केदारनाथ पे लोगों ने रील्स की बाढ़ लगा दी।
लोग आस्था से ज़्यादा वहाँ रील बनाने के लिए जाने लगे। तो ये तो हमें अपनी संस्कृति को बचाना होगा। बाहर जाके शादी करने से अच्छा हमें इंडिया में ही बहुत सारे वेन्यूज़ हैं, वहाँ जाइए, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। कुछ हमारे जो वेडिंग इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा अपने प्राइज़ों में ध्यान रखना चाहिए कि उनको प्राइस इतने रिजनेबल करने चाहिए कि आम फैमिली भी इंडिया में डेस्टिनेशन वेडिंग को। मोदी जी की तरफ से एक आंकड़ा पेश किया गया है, 5 लाख करोड़ रुपए का कुछ उन्होंने बोला है, दलील दी है कि इतना नुकसान जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। वो मोदी जी ने अगर बोला है तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया होगा और आंकड़ों को समझा होगा। और अगर इतनी बड़ी अमाउंट हमारे देश से बाहर जा रही है तो इस पर ज़रूर हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि हमें आगे विकसित होना है और हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तभी हम विकसित देश की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग बाहर जा रहे हैं, जबकि हमें ये देखना चाहिए पिछले 8-10 सालों से भारत ने इतना प्रोग्रेस किया है कि लोग भारत को देखने आ रहे हैं, भारत को समझने आ रहे हैं। अभी हमने पूरी दुनिया को दिखाया G20 के इवेंट में कि भारत कहाँ डिपेंड कर रहा है और भारत आज किस पोजीशन पर है। तो अपने लोगों को सोचना चाहिए जी अपने देश को कैसे प्रमोट किया जाए, अपने आप को किसी भी चीज़ से कम नहीं मानना चाहिए। अभी भारत की जो वर्तमान स्थिति है वो 5वें नंबर की हम इकोनॉमी बन चुके हैं, 3रे नंबर की हम आर्मी पावर बन चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे प्राउड के लिए हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, वो हर देश में हैं, तो लोगों को ये देखना चाहिए कि किस चीज़ से हमारा देश आगे डेवलप करेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी ये जो मोदी जी का विषय है अच्छा विषय है, लेकिन ये आम जनता से ज़्यादा एक बड़ी जो हमारी लॉबी है, बिजनेस लॉबी है, इंडस्ट्री है, एमपीज़ हैं, इन लोगों में अगर मोदी जी ज़्यादा जोर दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक आम इंडियंस इतनी जल्दी से अफोर्ड नहीं कर सकता अब्रॉड में शादी करने को। तो सर अगर मैं आपसे इसका कारण पूछूं कि क्या कारण है जो लोग जो है बाहर जाके जो है शादी कर रहे हैं या विदेश में जाके चीज़ें अपना, जो क्या आप सोच रहे, आप इसको कह सकते हैं कि फ़न ज़्यादा मिलता है या क्या ऐसा उनको वहाँ पे मिलता है? मैम बेसिकली क्या है, हम इंडियंस के साथ ना शुरू से एक सिस्टम रहा है कि हम सामने वाले को कैसे बताएं कि हम रिच हो रहे हैं या हम तुमसे ज़्यादा आगे आ रहे हैं। तो ये शो करने का एक ना कल्चर रहा है। पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम में होता था कि वो चांदी के बर्तनों में खाना खिला दिया, सोने के बर्तनों में खिला दिया, शादी में गिन्नी दे दी। फिर धीरे धीरे हमारा टाइम आया तो अच्छे ओकेशन में अच्छे वेन्यू में शादी करी, अच्छे व्यंजन दिए। तो अपने आप को प्रेजेंट करना होता है कि हम सोसाइटी में कहाँ डिपेंड कर रहे हैं। तो ये एक इतना चिंताजनक विषय नहीं है कि लोग अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं। चिंताजनक विषय ये है कि एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री को हम खराब कर रहे हैं और विदेशों को ये पैसा दे रहे हैं। इस पे ध्यान देना। खासा असर जो है आम मार्केट पे देखने को मिलेगा हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बड़ा पॉइंट कहा। भारत को इसका हम लोग जो हैं, हम लोगों की जो दुकानें हैं वो सब वेडिंग के ऊपर डिपेंड है। आज हम फैब्रिक का काम करें, मेरा सूट्स का काम है, लहंगे का काम है। जब लोग बाहर शादी जाते हैं कर रहे हैं तो उनके वो बाहर के लोगों को काम दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, अपने कल्चर को भूल रहे हैं। जो हमारे कल्चर थे, पहले हम 7-7 8-8 दिन की शादियां मनाते थे, आज 3 घंटे की शादी होती है। गेस्ट आते हैं 9 बजे और घर वाले जाते हैं 8 बजे। एक वेन्यू होता है, उसमें जाना होता है, शादी में 12-1-2 बजे तक अपना कहीं ना कहीं ये संस्कृति को छोड़ने वाली डिस्टर्ब करने वाली बात है। बिल्कुल डिस्टर्ब करने वाली बात है। धीरे धीरे लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम हैं, अगर हम कोई गलत खर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं। आज वही शादी इंडिया में होती, इंडिया से फूल जाते, डेकोरेशन होती, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, देश की इकोनॉमी बढ़ती। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। किसी भी चीज़ को आप अलग करके नहीं देख सकते। आप बाहर जा रहे हैं, अब आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास मनी पावर है, आप बाहर जा रहे हैं, वेल एंड गुड है, वो आपकी थॉट है, उसको हम नहीं रोक सकते। बट आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि हम इससे अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। आप दूसरे देश को एक इकोनॉमिकल पावर दे रहे हैं, उनको बिजनेस दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है एक आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए कि ऐसा भी होता है। चिंता का विषय बिल्कुल है, और एज इंडियंस वी शुड सपोर्ट इंडिया एज अ डेस्टिनेशन, एंड स्पेशली मोदी जी ने जितना प्रोग्रेस किया। इनफैक्ट आई स्टे इन बॉम्बे, और मेरी मम्मी और मेरे पेरेंट्स, मेरे सिस्टर वो यहीं पे रहते हैं, इनका अपना बुटीक है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम यहाँ आके शॉपिंग करें। हमारी बच्चों की शादी हम अपने कंट्री में, अपने सिटी में, अपने स्टेट में करें, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, आप इसी चीज़ का हो सकता है डेस्टिनेशन अट्रैक्टिव हो, लेकिन जितना प्रोग्रेस मोदी जी कर रहे हैं, इवन टू कम, वी स्टे इन द्वारका, and coming from Dwarka is just 20 minutes to Chandni Chowk. Like, it's seamless. Like, I really am very proud to have a minister, a leader of the country. सबको साथ में लेके चलना, तो मोदी जी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। वो कर रहे हैं। ये कॉमन पर्सन
is benefiting from this. Like, you know, you have to understand, आपको रास्ते पे जाना पड़ेगा. आप अपने आलीशान मकान में और सोफे पे और एसी रूम में बैठ के नहीं समझ सकते, क्योंकि आई एम लाइक रिसेंटली आई लॉस्ट माई हस्बैंड, आई लॉस्ट माई फादर. तो अचानक से मेरे बेटों की शादी मेरे ऊपर आ गई. तो मैंने लास्ट ईयर मेरे बच्चे की, बड़े वाली बेटी की शादी की. अब मैं अपनी छोटे वाली बेटी की शादी कर रही हूँ. एंड आई एम डूइंग ऑल द शॉपिंग सिंगल हैंडलली, क्योंकि बच्चे काम कर रहे हैं. तो मी एंड माई सिस्टर, वी बोथ कम आउट, क्योंकि मम्मी घर पे रहती हैं, हम निकल के आते हैं. और लास्ट टाइम वी वेंट टू बनारस फॉर ऑल द शॉपिंग, एंड देन वी केम टू चांदनी चौक. वी रियलाइज बनारस तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास यहीं पे सब कुछ है. डेस्टिनेशन वाइज इंडिया इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री. You have to just explore, and Modi ji has made everything so seamless. You should actually, if you see जो foreigners है, they take India as a destination. They come to Jaipur, Jodhpur and many other places. But मैं बोलती हूँ आप राजस्थान से भी हटो, आप चले जाओ ओडिशा, आप चले जाओ, मतलब there are like interiors में इतना development है. I stay in Bombay. When I travel to Maharashtra, roads are seamless, like, you know, roads, so connectivity. And when you see internet is everywhere. Every सारा डिजिटल हो गया है. अच्छा, अगर हम बात करें उन लोगों की जो ज़्यादा इस चीज़ों में, मतलब इन सब चीज़ों से प्रभावित रहते हैं कि हमें डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, आउट ऑफ इंडिया जाके हम लोगों को सब कुछ वहाँ पे करना है, तो क्यों, अगर मैं आपसे रीज़न जानना चाहूँ तो क्यों लोग वहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं भाग? देखिए, ये जो है ना सोच की बात है, ये अपनी सोच की बात है. एक फैड है कि हमने डेस्टिनेशन वेडिंग किया. आपका खर्चा कम नहीं होगा, आपका खर्चा बाहर जाओगे तो ज़्यादा ही होगा. आप जब इंडिया में करोगे तो यू आर गिविंग लाइवलीहुड टू मैनी पीपल. अब लोगों के ऊपर है कि ये देखना चाहिए जो एक इंसान इतना कर रहे हैं. उनका हमने सबने सुना हुआ है कि सिर्फ 4 घंटा सोते हैं, शायद 3.5 घंटा सोते हैं. सो हु इज़ राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द नाइट, हु इज़ थिंकिंग फॉर द कंट्री, फॉर अस. अभी हमारी बारी है कि हम लोग भी उसी चीज़ को सोचें, सपोर्ट करें, अपने कंट्री को सपोर्ट करें. सबसे पहले अपने देश में देखें कितनी जगह हैं जहाँ हम जा सकते हैं, उस जगह को जाएं, अपना करें और दूसरों में ये चीज़ फैलाएं कि वाई नॉट. लाइक आई एम एग्जाम्पल, लाइक हमें करना चाहिए और अपना एग्जाम्पल अपने फ्रेंड्स में देना चाहिए कि अगर हम कर सकते हैं, यू कैन डू इट एज वेल. सोशल मीडिया सबसे बड़ी चीज़ है. जैसे कि यही है, ये अपना जो वेडिंग जो बच्चे का कर रही हैं, बहुत अच्छे से उसको कवर करें सोशली और लेके फिर मीडिया में दें, फ्रेंड्स को सर्कुलेट करें, लोगों को इंस्पायर करें कि आई कैन डू इट. सो सच अ लवली यू नो वेन्यू, जगह कितनी सुंदर है, हम यहाँ पे करें. और फाइनेंसेस का एक दें ब्यौरा कि देखिए इतना हमने सेव किया है. तो वो आई एम श्योर सी एंड ऑफ द डे इट इज़ मनी फॉर एवरीवन. पैसा इंपॉर्टेंट है, चाहे जो बाहर भी जा रहे हैं उनके लिए भी पैसा इंपॉर्टेंट है. आपके पास सोर्सेज नहीं है, अगर आपके पास इतनी चीज़ें नहीं है कि आप जो यहाँ पर ना कर पाओ, आप उस तो एक मजबूरन हो जाते हैं कि आप बाहर जाके चीज़ें करते हैं. लेकिन अगर हमारे भारत में सब चीज़ें हैं, सोर्सेज भी हैं, प्लेसेस भी हैं, मैम ने बात करी ब्यूटीफुल कंट्री है, तो है भी वाकई इंडीड. तो जी, तो वही मैं वो सोच रही हूँ कि मुख्य कारण आप क्या समझ रहे हैं इस चीज़ को? सोच नहीं है, और ये होता है ना कि सोच को बदलना है सबसे बड़ी चीज़ है. बात करें मतलब जो काफ़ी ऐसे लोग हैं, जैसे सेलेब्स की हम बात कर लें, तो वो काफ़ी ट्रेंड में है कि वो लोग जाके बाहर वेडिंग करते हैं. हालांकि सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ और उन आजकल के लोग हैं, यूथ हैं, वो लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन चीज़ों को लेके, वो अपने आप को रोल मॉडल की तरफ देखते हैं उनको, सेलेब्स को. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे बढ़ रही है और ये काफ़ी चिंता का विषय है. एक प्रधानमंत्री अगर इस चीज़ को बोल रहे हैं, इस चीज़ को सामने लेकर आए, तो वाकई एक यहाँ पे कंसर्न. पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, ये भी है कि हम थोड़े से अगर पॉजिटिव हों तो हम देखेंगे कि लोगों में बदलाव आ रहा है. बिल्कुल लोगों में बदलाव आ रहा है, लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. जैसे मेरे और इनकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हाँ, थिंग्स आर चेंजिंग, वी ऑल्सो नीड टू चेंज. ऐसे अभी भी काफ़ी लोग हैं एंड आई एम श्योर मैनी मोर विल आइडेंटिफाई दिस एंड गेट ऑन टू द क्राउड. अच्छा, अभी जो लोकल फॉर वोकल और स्किल इंडिया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें लाई हैं मोदी सरकार की तरफ से, तो उन चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, इट इज़ ग्रेट. आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी रिक्वायर, दिस इज़ व्हाट वी नीड. और हमारे देश के कारीगरों में इतनी कला है, लोग यहाँ से ले जाके वहाँ पे दुकानों में 4 times 10 times
50 टाइम्स प्राइस करके बेचते हैं। आपसे ये पूछूं कि कुछ लोग हैं, क्योंकि हर अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग उनकी मेंटालिटी है, तो अगर कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में भी लेके जा सकते हैं, ये सोच के कि हमारी राइट है, हमारा राइट है, हम कहीं पर भी जाएं, किस भी तरीके से हमारे पैसे हम कहीं पर भी खर्च करें, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो उन नेगेटिव पीपल के लिए आप अपनी तरफ से क्या सजेस्ट करेंगे? नेगेटिव पीपल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो नेगेटिव थॉट्स है। तो नेगेटिव पीपल के लिए सबसे पहली बात है कि खुद का थॉट को पॉजिटिव करें। द मोमेंट यू सी पॉजिटिविटी इन अ थिंग, लोग नेगेटिव क्यों होते हैं, हमारे देश में ये नहीं है, ये नहीं है, हमको सुविधा नहीं है, दैट इज़ व्हाट इज़ नेगेटिविटी विच इज़ पुलिंग बैक। तो आप जब रास्ते पे निकलोगे, आप जब कनेक्टिविटी देखोगे, सीमलेस ट्रैवल देखोगे, आपको पता चलेगा कि मोदी जी कितना कर रहे हैं, इनकी मतलब प्रयास है, कॉन्स्टेंटली ही हैज़ बीन at it and you can see it when you are traveling। जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो आपको दिखेगा। तो पहली बात तो नॉट जस्ट ट्रैवल, इट इज इन चहुमुखी दिशा बोलते हैं ना, चहुमुखी विकास।